हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू की हुई है और इस एनसीईआरटी के अंदर हमारे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नया चैप्टर 5th चैप्टर की बात करेंगे। इसका टाइटल क्या है? शासक और इमारतें। यानी कि कैसे शासक थे, कौन से शासक थे, उन्होंने स्थापत्य कला का डेवलपमेंट कैसे किया अपने समय के अंदर। सिर्फ इन्होंने जो इमारतें बनवाई थी बेसिक बेसिक या जो इम्पोर्टेंट काफी प्रसिद्ध इमारतें थी उस टाइम के अंदर, तो उन इमारतों के बारे में इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि इस राजा ने कौन सी इमारत बनवाई। और ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित किया गया। इसके अंदर ये वाला जो है ये पूरा क्या है, पहला छज्जा है, यानी कि पहला पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब और ज्यामितीय रेखाओं के नमूने। ये देखो, ये छज्जा है, ये जो चीज आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये पूरा छज्जा है। ये इस तरह से है, ये पूरा छज्जा है। इसके ऊपर ये वाली जो चीज दो पट्टियों के अंदर आपको दिख रही है, ये मेहराब है, छोटे छोटे मेहराब, यानी कि जिनकी आकृति इस तरह से दिखा रखी है, ये मेहराब है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिख रही हैं जो अरबी में लिखी हुई है? ये दो पट्टी है जो कि अभिलेखी भाषा के अंदर लिखी हुई है, अरबी भाषा के अंदर है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बाहर का भाग है वो एक कोणीय अभिलेख है, घुमावदार है। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये जिग जैग पैटर्न के अंदर है, इस प्रकार से है ना। तो ऐसी सतह के ऊपर कोई भी अभिलेख लिखना अपने आप में एक टफ चैलेंज होता है। समतल कोई भी मतलब क्या है, प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर लिखना इजी होती है, और इस प्रकार की घुमावदार जो उबड़ खाबड़ वाली चीजें होती है वहां पर लिखना काफी टफ होता है। ये बता रहा है कि वो ये थे कारीगर थे, वो अपने आप में कितने मतलब अच्छे कारीगर थे, उन्होंने ऐसा काम किया। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या फिर ईंट की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वाला पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली इमारत क्या है कि जो 18वीं सदी के अंदर जो भी राजा थे, उन्होंने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली सुरक्षित और अब देखो इसमें क्या बताया गया है, कैसी इमारतों का निर्माण किया है। पहली सुरक्षित तथा दूसरी क्या थी? सुरक्षित है। पहली सुरक्षित और दूसरी सुरक्षित है। इसी तरह दूसरी दुनिया में आराम विराम के भव्य किले, महल और मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता की उपयोगी इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से भी मिलने शुरू हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखो क्या है, आगरा के किले का निर्माण करवाया था। तो इस आगरा के किले में निर्माण में 2000 पत्थर काटे गए थे। 2000 सीमेंट और चूना पत्थर बनाने वाले 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। एक वैसे बता रखा है भी, इतना मतलब जो कारीगर थे, इतना मैक्सिमम खर्चा आता था, इतनी काम करने वालों की जरूरत होती थी। अभियंत्रिक कौशल और क्या है, निर्माण कार्य क्या था उनका, कैसे निर्माण किया उन्होंने। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। और छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों तथा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उसमें बहुत कठिन होता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। अधिरचना का मतलब होता है भूतल, यानी कि धरातल से लेकर जो ऊपर ऊंचाई तक कोई बिल्डिंग बनाई है, उसको अधिसंरचना का नाम दिया जाता है। और ये क्या कहता है कि इस प्रकार का अगर कोई काम करता है या फिर इस प्रकार से कोई बिल्डिंग बनाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कुशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है।
7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकारों में से वास्तुकार भवनों में और अधिक दरवाजे, कमरे और खिड़कियां बनाने लगे थे। ठीक है, 7वीं और 10वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने ज़्यादा मतलब दरवाजे बनाना, ज़्यादा कमरे बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां बनाना शुरू कर दिया। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर ही बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता है, जैसे ये होती है कि पहले दो पिलर बनाए जाते हैं और उनके ऊपर फिर ये मेहराब बना दिया जाता था, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिरों, मस्जिदों और मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया गया। यानी कि 8वीं शैली के अंदर हमें ये जो अधिपत्य स्थापत्य निर्माण शैली है, ये हमें इसका विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये देखो उस तरह के ये मंदिर बनाए गए हैं, कैसा उनका मतलब डिटेल में स्थापत्य कला है। मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये देखो, किस प्रकार का आप देख सकते हैं, कैसी एक बारीकी से बनाया गया है इनको। पहले ये एक पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है, फिर तीसरा पार्ट है, फिर ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है और ये नीचे इसको सीढ़ियाँ हैं। फिर ये इसके ऊपर जो ये चबूतरा बनाया जाता था, इस चबूतरे के ऊपर इस मंदिर को बनाया गया। और अगर इसके बाद भी हम ये नेक्स्ट देखें, हाँ, ये देखो, अब इसका भी आप देख सकते हो, ये इस ढंग में ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यानी कि ये भी कितना देख सकते हो आप डिटेल में कैसे दिखा रखा है। ठीक है, ये इस क्या होता था, शिखर होता है ये इनका। अब देखो क्या बताया इसके अंदर, 11वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर का निर्माण कैसे होता था। शिव की स्तुति में बनाए गए, ये कौन सा है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है, तो ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। चंदेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 में किया गया है। मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश द्वार भाग और मुख्य सभा महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचाया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं होती थी। ये मंदिर क्या है, सुपरिष्कृत उत्कर्णित मूर्तियों से अलंकृत होते थे। यानी कि ये मंदिर ही अपने आप में स्थापत्य कला का सबसे बड़ा नमूना उदाहरण पेश होते हैं। दूसरा मंदिर देखो क्या है, ये राजराजेश्वर मंदिर है, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। उस समय मंदिरों के ऊपर, उस समय क्या है, मंदिरों में सबसे ऊंचा मतलब ये मंदिर है। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों में कोई भी क्या है, क्रेन जैसी व्यवस्था नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया और ये रास्ता अभी भी वहां पर वैसे की वैसे ही बना हुआ है। आज भी लोग इसका यूज करते हैं। रोलर के द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया और इस काम करने के लिए 4 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था जिसे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया था, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चढ़ाईदार रास्ते का गांव, चारूपल्लम क्या होता है, चढ़ाईदार, जहां पर कोई चढ़ाई करके जाने वाला गांव होता है वैसा गांव का ये रखा गया। तो आप देख सकते हो कैसी स्थापत्य कला जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देख लिया आपने। नेक्स्ट और देखो क्या है, इसमें देखो क्या बताए,
12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकियों और शैली संबंधी क्या है परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी भी मेहराबों पर न दिया जाता था। वास्तुकला की इसे क्या है चापाकार रूप कहा जाता है। यानी कि जैसे ये मेहराब बनाए, इस मेहराब का भार कभी भी क्या है दरवाजे का भार मेहराब पे नहीं होता था। ये दरवाजा है, ऊपर ये मेहराब बना रहे हैं, जैसे ये दरवाजा ये मेहराब बनाएंगे तो इसका भार इसके ऊपर नहीं होता था। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से हो जाता था, जैसा कि हमें इसके अंदर दिखाया गया है। अब मंदिर मस्जिद और हौज का निर्माण कैसे होता था? मंदिरों मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। यानी कि हर एक व्यक्ति उन स्थलों को लेकर अपने मन में श्रद्धा रखता था। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति का भाव भी प्रदर्शित करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को, जैसे तंजावुर का राजेश्वर मंदिर जो चढ़ाई करके बनाया था, वो भी देखा है ना हमने। एक अभिलेख से इस क्या है बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने में देवता राजेश्वरम की उपासना में तैयार करवाया था। राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं, राजा राजेश्वर और राजेश्वर, ठीक है। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि वह यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरा देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों के द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, अपितु फारसी दरबारी इतिहासकारों ने सुल्तान के लिए अल्लाह की परछाई के रूप में वर्णन किया है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से यह पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, यानी वे कहते थे राजा क्या है तो राजा एक अल्लाह की क्या है राजा को क्या मानते थे तो वे राजा को क्या है अल्लाह की परछाई मानते थे। राजा को वे क्या मानते थे अल्लाह की परछाई मानते थे। अलाउद्दीन खिलजी को ही अलाउद्दीन जो क्या है खिलजी है अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए शासन चुना था क्योंकि इसमें क्या है अतीत के महान विधिवेता मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद है। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह सवय है। उसने अर्थव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ में अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वानों और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण संस्कृति केंद्रों के रूप में परावर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से ऊपर शासन और राज्य को ख्याति मिली। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, पढ़ के बता रही हूँ लाइन टू लाइन, ताकि अगर आप जब वीडियो में सुनोगे तो आपको सुनने से ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक समझाने वाला होगा वो सिर्फ वो ही समझाया जाएगा, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। व्यापक समझ यह है थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां प्राप्त वर्षा होगी, यानी कि खुशहाल राज्य की बात की जा रही है। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण भी बहुमूल्य पानी उपलब्ध करवाने के कार्य के लिए बहुत प्रशंसा की गई थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। ये देख लेना किसने विशाल तालाब का निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था दिल्ली कुना के निकट। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान, गुरुद्वारों में एकत्रित सिखों को उपासना करने के स्थान आदि का भी हिस्सा होते थे। यानी कि जो राजा होते थे, अब पीने का पानी है वो आम जनता के लिए एक बहुमूल्य उपहार है।
वो पीने का पानी जब कोई राजा उनको दे देता था ना, या पीने के पानी के लिए कोई राजा उनके लिए प्रबंध करके देता था, तो वो राजा आम जनता के अंदर ईश्वर के समान बन जाता था कि ये क्या है, ये तो हमारे भगवान है, इन्होंने हमें पानी देकर क्या दिया है, जीवन दान दिया है पीने का पानी देकर। इतनी उसकी प्रशंसा की जाती थी। ये प्रशंसा किसकी की गई थी? इल्तुतमिश की गई थी। उसने एक तो वो जैसे जो मंदिर गुरुद्वारे वगैरह थे उनके बारे में प्रबंध किया। दूसरा उसने क्या है, पीने के पानी के लिए तालाब है, हौज है, जलाशयों का निर्माण करवाया। इसे इल्तुतमिश जो था वो जनता के अंदर काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। यही इस टॉपिक में बताया गया और समझने वाला कुछ भी नहीं है। ये गोल्डन टेम्पल है पंजाब के अंदर। जैसे उन्होंने गुरुद्वारों के बारे में बताया तो ये एक पिक दिखा रखी है। वैसे ये ध्यान में रखना, गोल्डन टेम्पल है कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और आपको जल्द ही उसका आंसर भी पिन किया जाएगा। और फिर भी इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि किसी कोई टॉपिक है किसी भी क्लास का या कोई भी मटेरियल है, आप इसके लिए कोई भी आपका बीए का एग्ज़ाम है, बीए का कोई भी सब्जेक्ट है या फिर आपका सब्जेक्ट एमए से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है और थर्ड वन अगर आपका बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो वो सभी भी अगर आपको कोई टॉपिक समझना है इन ईज़ी वे के अंदर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जिसका आप अपने डिग्री एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हो, जिस टॉपिक को आप करके अच्छे खासे नंबर ला सकते हो अपने डिग्री के अंदर। अगर आप पूरा साल नहीं भी पढ़े हो और फिर भी अगर आपको जरूरत है, तो इसके लिए जो भी टॉपिक आपको समझना है उस टॉपिक की आप पिक कमेंट करें या फिर आप उस टॉपिक का नेम कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसी के ऊपर वीडियो बनाकर आपके तक पहुंचाने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।